नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग DSSB TGT मैथ्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को शुरू किया है और मेरी ये लगातार कोशिश रहेगी कि आपके सिलेबस को सही समय पर समाप्त कर दिया जाए। और ये कोशिश रहेगी, इसका दावा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ा सिलेबस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक छोटी मोटी बातें बताई जाए। अगर आपको TGT मैथ्स निकालना है तो आपको बहुत ही हल्के और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। हर एक थ्योरम को पढ़ना होगा क्योंकि वो सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। यानी केवल और केवल फैक्ट पर ध्यान दीजिए और आसान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्योंकि यूजी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो या तीन लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रीमान इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। साथ ही साथ में फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड पढ़े थे और कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे। दो लेक्चर पढ़े थे, आज लेक्चर 3 है। अगर आप यहाँ पर जंप कर कर लेक्चर 3 में आ गए हैं तो कृपया करके आप प्रीवियस दो लेक्चर जरूर देख लें, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी बात के आज हम शुरू करते हैं। और आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बच्चे म्यू टेस्ट। क्या पढ़ना है? म्यू टेस्ट। तो म्यू टेस्ट पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। जो देखते हैं म्यू टेस्ट होता क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए म्यू टेस्ट होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ है वो बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है ऑन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी या ए टू एक्स भी लिखा लिखा जा सकता है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स के पावर म्यू एफ एक्स इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करें और x के पावर म्यू इंटू एफ एक्स लिखा जाए, अगर ये नॉन जीरो आ जाए, क्या आ जाए बच्चे? नॉन जीरो और फाइनाइट आए, मतलब जीरो तो हो ना, और साथ ही साथ में कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगर म्यू ग्रेटर देन वन होगा, म्यू ग्रेटर देन वन होगा तो देन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगर म्यू लेस देन आर इक्वल टू वन होगा तो ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। और किस पॉइंट पे डाइवर्जेंट होगा? तो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसकी लिमिट जहाँ तक जाती है वही पॉइंट होता है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पॉइंट पे क्या होगा? ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। बात समझ गए होंगे। यानी आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा सबसे पहला काम ये करना है, आपको लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स के पावर म्यू इंटू एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये फाइनाइट आ गई तो देखना है कि म्यू की किस वैल्यू के लिए फाइनाइट आ रही है। अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर लेस देन आर इक्वल टू वन है तो डाइवर्जेंट होगा। आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि हम लोग टेस्ट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट में ही आपका एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है वन टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यू अपॉन होल स्क्वायर। दूसरी बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो ए है, ए टेंस टू इन्फिनिटी है, ये जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैं कल बताया था इसलिए आप लिखा नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे ए ग्रेटर देन जीरो होगा। चलिए शुरू करते हैं। और जो जिन्होंने कल का टॉपिक नहीं देखा है वो कृपया करके देख के आए, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो कंपेरिजन टेस्ट से भी सॉल्व हो सकता है, तुरंत आ जाएगी आंसर कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। बट अब हम लोग इसको म्यू टेस्ट से लगा कर देखते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एफ एक्स जो है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर हियर, यहाँ पे एफ एक्स कितना है बच्चे? तो यहाँ पर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब का बच्चों होल स्क्वायर, ये हमारा एफ एक्स है। दूसरी बार क्या करना है, आपको एक्स की पावर म्यू इंटू एफ एक्स लिखना है और साथ में लिमिट निकाल लेनी है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये निकाल लेना है। तो चलो ध्यान से देखो, तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और क्या होगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर म्यू इंटू एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। बातें क्या ध्यान रखनी है, जब भी इन्फिनिटी होता है तो सर आपने बताया था कि नीचे से एक्स के सबसे बड़े पावर को कॉमन लेते हैं और जितने भी एक्स हैं उसको नीचे बनाते हैं। क्यों नीचे लाते हैं? क्योंकि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो सॉल्व हो जाता है। तो जब भी आपको लिमिट इन्फिनिटी की निकालनी हो तो ये एक रूल सीख लीजिए। बाकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता है, उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इतना करना नहीं है, ठीक। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं एक्स क्यू को कॉमन लूंगा तो होगा क्या, ये होगा एक्स की पावर म्यू इंटू, ये होगा लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और होगा बच्चे क्या, एक्स के पावर म्यू इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब एक्स क्यू कॉमन लोगे तो एक्स पावर सिक्स कॉमन आएगा, तो एक्स पावर सिक्स वन प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आएगा। जी सर ये आएगा। इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू
इन्फिनिटी ये होगा, और साथ साथ में एक्स पावर 6 को मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो होगा एक्स के पावर म्यू प्लस 2 माइनस 6 होगा। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इनटू क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1/x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो अगर हमको और इसको सॉल्व करना है तो 2 माइनस 6 होगा, 4 हो जाएगा, तो -4 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इतना आपको मैथमेटिक्स तो आती होगी क्योंकि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा μ-4, ठीक, μ-4 है ये, μ-4। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, x टेंस टू इन्फिनिटी है। अब आप देखो इसमें हमको डिस्टर्ब क्या कर रहा है। अगर ऊपर वाले x को हम लोग हटा दें, ऊपर वाले x को हटा दें, तो हमारा इस लिमिट की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, क्योंकि 1/x है, जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो 0 हो जाएगा और +1 तो 1 आ जाएगा। ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ले लूँगा लेट μ-4 इज इक्वल टू 0, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 4। मैंने मान लिया μ-4 क्या है, वो 0 है। तो अगर μ-4 0 है तो मैं इस लाइन में लिखता हूँ, तो अगर ये 0 तो हो जाएगा x पावर 0, बोलो भैया हो जाएगा। तो x पावर 0 का मतलब 1, और यहाँ बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बचेगा बच्चे 1/1/x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा रखो इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये नॉन जीरो नहीं है और फाइनाइट भी है, सॉरी नॉन जीरो है और फाइनाइट है। तो जैसे नॉन जीरो फाइनाइट आया तो आपका म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हियर म्यू बराबर क्या है बच्चे, म्यू बराबर 4 है, और ये जो है ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर ये क्या होगा, देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल जो ये है, जो हमारा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्यों कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सर यहाँ पे जो हमारी म्यू की वैल्यू आई है, सर जो हमारी म्यू की वैल्यू आई है वो क्या आई है, ग्रेटर देन 1 आई है। सर यही तो बात पीछे लिखी गई है, लिखी गई है, कहाँ है, तो सर यहाँ है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर इसकी वैल्यू x के पावर म्यू इंटू एफ एक्स की वैल्यू नॉन जीरो और फाइनाइट आ जाए तो काम हमारा 35 है, और अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। तो सर यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, म्यू बराबर 4 आया है, दैट इज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। बहुत आसान है, बोलो कितना आसान है, यस सर बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। तो जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, उससे आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1-2 ही क्वेश्चन आने हैं, 1-2 या 3 बहुत आएंगे, 3 आएंगे, तो जानना जरूरी है। चलिए इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैसे लगाएंगे सर, देखिए सर यहाँ पर 0 आ गया, और कल आपने बताया कि सर म्यू टेस्ट में भी a ग्रेटर देन 0 है तभी सॉल्व होगा, और कंपेरिजन टेस्ट में भी a ग्रेटर देन 0 करना था। इसका रीजन ये था क्योंकि सर आपने बताया था कि एक पावर a टू इन्फिनिटी 1/x के पावर p dx, ये कन्वर्जेंट तब होता है जब p ग्रेटर देन 1 होता है। याद आया जी सर, ना याद आया कि कल जो हम लोगों ने वीडियो नहीं देखा उनको नहीं याद आया, तो कल वीडियो देख लें, ठीक है। चलो तो भैया यहाँ पे 0 है तो क्या करते हैं, जैसे 0 आता है तो इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे तो क्या होगा, मैंने इसको तोड़ लिया 0 to 1 और x dx और 1 प्लस x³ ना, और प्लस मैंने इसको तोड़ लिया 1 to 0 x dx, और ये हो जाएगा 1 प्लस x का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके बारे में आपने चर्चा की थी कि अगर ये प्रॉपर होगा तो कन्वर्जेंट है, क्या ये प्रॉपर है, हाँ सर चेक प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है, तो सर इसकी जो हमारे इंटरवल है वो फाइनाइट है, क्योंकि 0 to 1 दैट इज फाइनाइट वैल्यू, और 0 to 1 में ये पूरा फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा, ठीक है, पूरा फंक्शन, चाहे आप 0 रख लो, 0 रखोगे तो वैल्यू 0 आएगी, 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, 1 रखोगे तो वैल्यू शायद 1 नहीं 1/8 आएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, जी सर साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, बाउंडेड है और फाइनाइट है। तो अगर बाउंडेड और फाइनाइट है तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, और जैसे ही प्रॉपर हुआ तो सर ये कन्वर्जेंट होता है। ये क्या होता है, कन्वर्जेंट। सर ये सब बातें आप कल बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं, हाँ भैया आपको याद दिलाने के लिए, ठीक। चलो अब हमको इसके लिए चेक करना है, तो बस इसके लिए चेक कर लेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन बना वो बना 1 to इन्फिनिटी x dx, ठीक है, 1 प्लस x का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना है, तो सर एफ एक्स बराबर है x/1 प्लस एक्स का होल क्यूब। म्यू टेस्ट लगाना है, म्यू टेस्ट के लिए क्या करना होगा आपको, x पावर म्यू इंटू एफ एक्स, और लिमिट आपको निकालना है x टेंस टू इन्फिनिटी, ये निकालना है जी सर। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x के पावर म्यू इंटू x 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें भी क्या करिए,
एक्स कॉमन ले लीजिए, क्योंकि एक्स मैक्सिमम पावर एक्स का 1 ही है, तो एक्स कॉमन लीजिए। जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा एक्स म्यू प्लस 1। क्यों हो गया? क्योंकि एक्स पावर 1 है यहाँ पे। और यहाँ से जैसे ही कॉमन होगा तो एक्स क्यूब बाहर आएगा, एक्स क्यूब बाहर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। इतनी बात आपको आ रही होगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात, 1 - 3 है, 1 - 3 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2, तो म्यू -2 ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? म्यू -2। तो ये हो जाएगा कितना? एक्स के पावर म्यू -2। फिर यहाँ पे देखो कौन डिस्टर्ब कर रहा है सर? अगर ये ऊपर वाला एक्स हट जाए तो हमारा काम जो है बन जाएगा। कैसे हटेगा सर? म्यू -2 बराबर 0 रख दीजिए, हट जाएगा। तो मैं ले लूँगा वैल्यू, नाउ लेट, मैंने लिया लेट म्यू -2 बराबर 0, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? म्यू बराबर कितना आएगा? तो दैट इज म्यू बराबर आया 2। और जैसे ही म्यू बराबर 2 आया तो अब हमारा जो होगा वो होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स के पावर म्यू इंटू एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/(1/x+1) का होल क्यूब। रखो भैया, जैसे रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी और ये नॉन जीरो फाइनाइट है। और जैसे ही नॉन जीरो फाइनाइट है और म्यू बराबर कितना आया है? 2 आया है, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और ये क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो है वो क्या हो गया बच्चे? वो हो गया कन्वर्जेंट। और जैसे ही कन्वर्जेंट हुआ मेरे बच्चे, तो ये तो कन्वर्जेंट था ही, वो भी कन्वर्जेंट था, तो दोनों मिला क्या हो जाएंगे? ये भी जो होगा वो क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा म्यू टेस्ट, वो हम लोग फर्स्ट काइंड के लिए पढ़े, फर्स्ट काइंड के लिए पढ़े, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के लिए। ठीक है, ए टू इन्फिनिटी ये था, कहाँ गया? ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स के लिए पढ़े। तो ये फर्स्ट काइंड होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो पहले वीडियो देखेंगे तो आपको फर्स्ट काइंड के बारे में भी पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड पढ़ेंगे। सेकंड काइंड के लिए म्यू म्यू टेस्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड काइंड होता क्या है, आइए उस पर चर्चा कर लें। देखो ये आ गया इधर सेकंड काइंड के लिए। तो मैं इसको हटा दूं और यहीं पे बता दूं थोड़ा बहुत बेसिक बातें आपको। चलिए, सेकंड काइंड क्या होता है? तो सेकंड काइंड के लिए सर होता है ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड काइंड में होता है क्या सर? सेकंड काइंड में सर लिमिट तो फाइनाइट होती है, बट इस एफ एक्स की या तो x बराबर ए पर पी आई डी होगी, या x बराबर बी पर पी आई डी होगा, या x बराबर ए और बी दोनों पर पी आई डी होगा। अब पी आई डी क्या होता है सर? पहले वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। जी सर, पहला वीडियो आप देख लीजिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर x बराबर ए पर पी आई डी है, x बराबर ए पर पी आई डी है बच्चे, अगर x बराबर ए पर पी आई डी है तो म्यू टेस्ट अब बदल जाएगा। अब म्यू टेस्ट जो लगेगा वो लगेगा लिमिट x टेंस टू ए, और ये का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि ए से आपको आगे जाना है, ए से पीछे नहीं आना है। तो ए की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और होगा एक्स माइनस ए के पावर म्यू इंटू एफ एक्स, ये होगा। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। और अब ये निकालेंगे, अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, क्या आ गया? फाइनाइट और नॉन जीरो। तो अगर यहाँ उल्टा हो जाता है, अगर म्यू लेस देन 1 है तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? ये कन्वर्जेंट होगा। और दूसरा, अगर म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा तो जो हमारा इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा बच्चे? तो ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और किस पॉइंट पे डाइवर्जेंट होगा? तो पॉइंट यहाँ से देख लेना है, एक्स बराबर एक्स टेंस टू ए है तो पॉइंट ए पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। जब ये एक्स बराबर ए पर पी आई डी होगी तो ये काम करना है। ठीक है, बात समझ में आया? केवल बस क्या करना है, एक्स माइनस ए पावर म्यू इंटू एफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालिए। अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो आए तो काम हमारा 35 से हो जाएगा। जैसे ये फाइनाइट और नॉन जीरो आएगा, ठीक है, एक मिनट, ये लाइट जल रही है, इसको मैं ऑफ कर दूं, सॉरी। चलिए अब दिख रहा होगा। हाँ, तो क्या हुआ, मैं कहाँ था, मुझे भूल गया। हाँ, एक्स बराबर 1 पर अगर पी आई डी होगी तो एक्स माइनस ए एफ एक्स निकालना है। अगर फाइनाइट नॉन जीरो होगा तो ये बात बदल जाता है जब हम लोग सेकंड काइंड में आते हैं। ये आपने शायद कल भी देखा होगा। ठीक है, तो म्यू अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट है, और म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह अगर एक्स बराबर बी पर अगर पी आई डी मिले तो एक्स बराबर बी पर पी आई डी मिलेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे आपको यही बात बताई गई है।
ये सारी बातें आगे लिखी गई है। मानो अब x बराबर b पर पीआईडी मिल गया आपको, ठीक है। अभी आपको पीआईडी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर b पर मानो हमारे पास पीआईडी मिली, एट x इक्वल टू b पर हमारे पास क्या है, पीआईडी है, ठीक है। पीआईडी क्या होता है कल बताया गया है, पहले लेक्चर देखेंगे समझ में आएगा। तो अब ये बस बदल जाएगा, अब यहाँ पर लगेगा लिमिट x टेंस टू b। अब यहाँ माइनस होगा, क्यों, b की लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे क्योंकि b से लेफ्ट हैंड आना है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा b माइनस एक्स की पावर म्यू, वहाँ पर x माइनस एफ था, और इंटू क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब फिर वही ये नॉन जीरो और क्या हो बच्चे, फाइनाइट हो, ठीक है। अगर नॉन जीरो फाइनाइट है तो फिर वही पहला, अगर म्यू लेस देन वन है तो जो इंटीग्रेशन ए टू बी होगा एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, यही बात बताई गई है। और दूसरा अगर म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होगा तो ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स जो होगा वो क्या होगा बच्चे, डाइवर्जेंट होगा। बात समझ में आया, जी सर हमें बात समझ में आ गई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मानो अगर x बराबर a और b दोनों पर पीआईडी है तो बस इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। एक तोड़ लेंगे तो क्या करेंगे, a टू सी और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस सी टू ए एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, सी टू बी सॉरी, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे कन्वर्ट करेंगे तो अब यहाँ पर एक्स बराबर ए पर पी आर डी मिली और यहाँ पर एक्स बराबर बी पर पी आर डी मिली, तो एक्स बराबर ए के लिए पहला फार्मूला लगा लेंगे और एक्स बराबर बी के लिए दूसरा फार्मूला लगा लेंगे। तो मैंने सारी बातों को आपको यहाँ पर बता दिया करना क्या है। यही बात आगे जो है बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखी गई है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे उतार लीजिए। वही फिर एफ इज बॉन्डेड एंड इंट्रीगेबल ऑन ए बी, वहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ए बी होगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, एक्स माइनस ए पावर म्यू एफ एक्स इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट अगर आएगा तो अगर म्यू लेस देन वन होगा, अगर म्यू लेस देन वन होगा तो कन्वर्जेंट होगा, अगर म्यू ग्रेटर देन वन होगा तो डाइवर्जेंट होगा। अगर अगर पी आई डी हमारे पास बी पे मिलती है तो सेम चीज़ बदल जाएगा, एक्स टेंस टू बी माइनस हो जाएगा एक्स माइनस एक पावर म्यू एफ एक्स नॉन जीरो फाइनाइट चेक करना है, बाकी ये सब बात जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। आशा करते हैं बात समझ में आई। अब चलिए ध्यान से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात को समझने। एल एच एल बराबर क्या होता है, तो एल एच एल एट एक्स इजल टू ए अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, एट एक्स इजल टू ए, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, इसको मैं बता दे रहा हूँ हालांकि आपको आता होगा, एफ ऑफ एक्स, ये बराबर हो जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच के। ये बात आपको पता होगी, ठीक है, नहीं पता होगी तो यहाँ पर मैं बता दिया, ठीक है। ये होता है क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं यूज होना है, तो इसको देख लीजिए, ठीक। और इसी तरह बच्चे अगर आर एच एल सॉरी अगर आर एच एल एट एक्स इजल टू ए है तो ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये होता है। क्लियर है, तो ये निकालते हैं हम लोग ऐसे, ठीक। तो सॉरी तो ये बात हम लोग ये हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं ऐसा लाया हूँ जहाँ पर दोनों पी आई डी है, तो जिससे आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। चलो देखिए पी आई डी क्या होती है एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले तो फाइनाइट है, जी सर फाइनाइट है। अगर आप एक्स बराबर जीरो रखोगे तो वन बाई जीरो दैट इज इन्फिनिटी आएगा, बोलो भैया, यस सर पी आई डी मिल गई। इसी तरह अगर x बराबर वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो होगा, फिर वन बाई जीरो इन्फिनिटी आएगा तो पी आई डी मिलेगा। तो यहाँ पर हियर दोनों पी आई डी है, कहाँ कहाँ है, अरे सॉरी, तो अरे कहा भैया, हाँ चलिए, तो यहाँ पर हियर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ एक्स है पी आई डी, एफ एक्स के पास क्या है, पी आई डी है। तो जैसे अब अगर आप दोनों पास पी आई डी होगा तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए, तो मैं इसको लिखूंगा जीरो टू वन डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ जीरो टू वन बाई टू, बस इन दोनों की वैल्यू बीच की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, वन बाई थ्री ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो वन बाई टू डी एक्स और ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस, अरे यार क्या हो रहा है, कहाँ गए कहाँ गए,
तो ये हो जाएगा x इंटू वन माइनस एक्स, ठीक है। और प्लस इसी तरह आप लिख लोगे 1/2 1, और हो जाएगा dx अपॉन रूट x 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, इसको मान लूँगा मैं I1, ये पहला इंटीग्रल है, और इसको मान लेता हूँ मैं I2, दूसरा मान लेता हूँ। इस पर पीआरडी किस पे है, तो जीरो पे है, दिख रहा है जीरो पे। तो जीरो पे जब पीआरडी होगी तो जीरो से ऊपर जाना है, तो आपको पहला फार्मूला लगाना है x माइनस ए वाला। यहाँ पर पीआरडी 1 पे है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाएंगे, b माइनस एक्स वाला, ठीक है। बस समझ b माइनस एक्स पावर म्यू इंटू एफ एक्स। तो बस पहले लिख लगाते हैं। तो मैंने I1 के लिए चेक किया, तो पहले हम लिखते हैं फॉर I1। तो जब फॉर I1 लिखेंगे तो हमको निकालना है लिमिट x टेंस टू a प्लस, क्योंकि इसमें प्लस में जाना है। तो एक जगह यहाँ पे क्या है बच्चे, जीरो है, तो हम चलेंगे जीरो प्लस। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ए, तो x माइनस ए का मतलब x माइनस जीरो, और ये होगा म्यू, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। इंटू क्या होगा, एफ एक्स क्या है हमारे पास, तो एफ एक्स है 1 अपान अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, ये हो जाएगा x के पावर म्यू अपान, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट x 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है, अगर x टेंस टू जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो आएगा और 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो होगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और ये हो जाएगा x के पावर, यहाँ से जैसे ही x कॉमन लोगे तो x के पावर 1/2 आएगा, और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो होगा x के पावर म्यू माइनस 1/2, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, और फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कहाँ गए, यहाँ हो जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर x टेंस टू जीरो है तो ये 0/0 में बनेगा, पहली बात तो ये देखिए, तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है, 0/1 बन रहा है, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, म्यू माइनस 1/2 को मैं जीरो ले लूँगा, फिर काम हो जाएगा हमारा। तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया लेट म्यू माइनस 1/2 बराबर कितना, जीरो। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 1/2। तो म्यू बराबर हमने 1/2 ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस x के पावर x माइनस जीरो के पावर म्यू इंटू एफ एक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये पूरा जीरो हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, तो बचेगा नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आप ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू हो जाएगा जीरो, और जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पर जीरो प्लस h रखना है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है लिमिट x टेंस टू a प्लस बराबर क्या होता है, एफ एक्स बराबर क्या होता है बच्चे, तो होता है लिमिट h टेंस टू जीरो, और होता है f ऑफ a प्लस एच, ये होता है, ठीक है। तो ये a प्लस एच यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पे a बराबर जीरो है, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स से जगह रखना है जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच का मतलब हो जाएगा फिर वही h। अब h बराबर जैसे जीरो रखोगे तो 1, और 1 क्या है भैया, फाइनाइट और नॉन जीरो है। फाइनाइट और क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब आपको समझ में आता होगा, जीरो नहीं है। तो जैसे ही फाइनाइट और नॉन जीरो नहीं है तो यहाँ पर आया म्यू बराबर कितना बच्चे, 1/2। तो जैसे ही म्यू बराबर 1/2 आया, तो म्यू बराबर 1/2 जो कि क्या है, लेस देन 1 है, देयर फोर I1 जो होगा, I1 इज कन्वर्जेंट। देयर फोर I1 क्या होगा बच्चे, I1 क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। तो मैंने I1 के लिए देख लिया, ठीक है, I1 जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। I1 पे किस कहाँ पीआरडी थी, जीरो पे। अब हम लोग I2 के लिए चेक करेंगे, I2 पे देखिए पीआरडी कहाँ पे है, तो पीआरडी 1 पे है। तो जब पीआरडी 1 पे होगी तो कैसे करना है, देखिए जरा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू b माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और यहाँ होगा x b माइनस एक्स, यहाँ होगा b माइनस एक्स के पावर म्यू इंटू क्या होगा बच्चे, एफ एक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू b माइनस, b की जगह 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, इतना तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो हो जाएगा ये 1 माइनस, ठीक है। फिर होगा 1 माइनस एक्स इंटू म्यू, और फिर होगा एफ एक्स है एक्स, शायद एक्स नहीं है यहाँ पे, अभी देख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स, शायद ये है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, हाँ तो यही है dx अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स, और पी आर डी 1 पे था तो इसलिए मैंने 1 माइनस एक्स किया है, क्योंकि यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, क्योंकि हमारा पी आर डी जो है 0 to 1, तो 1 पे पी आर डी है तो b 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर फिर देख लीजिए,
फिर देखो वन जैसे रखोगे तो यहाँ डिस्टर्बेंस होगा, वन माइनस जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा, वन बाई जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसको बाहर कर लो। जैसे ही बाहर करोगे तो फिर वही काम होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स। और जैसे वन माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लोगे तो वन माइनस पावर वन बाई टू होगा, ऊपर जाएगा तो म्यू माइनस हाफ हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए और हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर देखो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, तो डिस्टर्ब कोई कर रहा है जी सर, ये जीरो और यहाँ वन बन रहा है, तो जीरो बाई वन बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को हटा दूंगा। हटाने के क्या करिए, आप ले लीजिए लेट म्यू बराबर म्यू माइनस वन बाई टू बराबर जीरो। जैसे लोगे तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, वन बाई टू आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर आएगा तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, और ये हो जाएगा कितना, वन अपान रूट एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर डायरेक्ट वन रखोगे तब भी आ जाएगा, नहीं रखना है तो वो वाला फार्मूला लगा लो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ होता है एफ ऑफ ए माइनस एच, तो यहाँ होगा एफ ऑफ वन माइनस एच, तो होगा वन अपान अंडर रूट वन माइनस एच। और जैसे एच बराबर जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा कितना, वन आ जाएगा। तो ये भी आ गया कितना, वन आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं सर, वन का मतलब क्या है, ये भी नॉन जीरो है और क्या है बच्चे, फाइनाइट है। और नॉन जीरो फाइनाइट है, और म्यू कितना आया बच्चे, वन बाई टू आया, जो कि क्या है, लेस देन वन है। अगर लेस देन वन है तो आई टू भी क्या होगा, तो हमारा आई टू भी कन्वर्जेंट होगा, यानी आई टू भी क्या है बच्चे, कन्वर्जेंट है। आई टू भी क्या है बच्चे, कन्वर्जेंट है, यानी दोनों कन्वर्जेंट है। और जब आई वन और आई टू दोनों कन्वर्जेंट है तो बात हमारी खत्म हो गई, दोनों का सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, बात समझ में आया जी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आशा करते हैं आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी। ठीक है, छोटा सा और धमाकेदार टॉपिक था, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कल हम लोग डिजिटलिट और एबल टेस्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।